तो इस तरह हम आज के लेक्चर में ऐड करवाएंगे पार्शियल व्यू इन ASP.NET MVC। तो बेसिकली पार्शियल व्यू जो होगी वो सब व्यू होगी, चाइल्ड व्यू होगी, पेरेंट व्यू की। तो इस तरह जो पेरेंट व्यू होगी वो रेजर व्यू होगी और उसकी जो सब व्यू होगी वो पार्शियल व्यू होगी। यहाँ पर जो पार्शियल व्यू होगी उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, उसको हमने शो करवाना होता है डिफरेंट व्यू में। तो हम उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो होगा उसको हम बार बार तो ऐड नहीं करवा सकते, तो उससे बचने के लिए हम ऐड करवाते हैं पार्शियल व्यू। और उस व्यू के इनसाइड हमने सेम स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम वहाँ पर ऐड करवा कर उसके बाद वही जो पार्शियल व्यू होगी उसको हमने ऐड करवाना होगा अपने पेरेंट व्यू के इनसाइड, जो कि रेजर व्यू होगी। तो वहाँ पर हमने इसका एक्सटेंशन ऐड करवा कर तो हमने वहाँ पर कॉल करवाना होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये पार्शियल व्यू से रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे। अगर आप मेरे इस प्रोग्रामिंग स्कल हब चैनल पर न्यू है तो दिल से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ना भूलिए ताकि आपको टाइम पर मेरे इस चैनल से नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है पार्शियल व्यू इज अ स्पेशल व्यू दैट रेंडर ए पोर्शन ऑफ व्यू कंटेंट। तो यहाँ पर ये एक पार्शियल व्यू जो होगी ये एक स्पेशल व्यू होगी और ये रेंडर करवाएगी एक पोर्शन, एक मीन हाफ जो एरिया होगा व्यू का वो रेंडर करवा कर अपने व्यू कंटेंट में। तो इस तरह यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट में कह रहा है पार्शियल कैन बी रीयूजेबल इन मल्टीपल व्यू। और इस तरह यहाँ पर जो पार्शियल व्यू होगी इसको हम रीयूजेबल बना सकते हैं, मीन्स इसको हम यूज़ करवा सकते हैं मल्टीपल व्यूज़ के इनसाइड। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कह रहा है इट हेल्प अस टू रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम कोड की डुप्लीकेशन से भी बच सकते हैं, मीन्स एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है जो कि डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो उसमें बेसिकली ये कहता है कि हमने एक कोड को बार बार यूज़ नहीं करना। तो इस तरह हम एक कोड लिखते हैं तो उस कोड को हमने बार बार ऐड करवाना होता है, सही है। तो उससे बचने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करके सिर्फ हमने फंक्शन को कॉल करवाना होगा। तो इस तरह हमारे पास जो कोड की डुप्लीकेशन होगी वो नहीं आएगी, सही है। तो यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं इन अदर वर्ड ए पार्शियल व्यू इनेबल अस टू रेंडर ए व्यू विद इन द पेरेंट व्यू। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्शियल व्यू को हम रेंडर करवा सकते हैं, मींस ऐड करवा सकते हैं दूसरे वाले व्यू में जो कि पेरेंट व्यू होगी। तो उसके इनसाइड हमने इसको रेंडर करवाना होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है इट इज़ .cshtml और .vbhtml फाइल दैट कंटेन HTML कोड। तो इस तरह हम यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगी इस पार्शियल व्यू की, तो बेसिकली अगर हम C# यूज़ करेंगे तो CS इसकी एक्सटेंशन होगी और यहाँ पर अगर VB.NET इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी VBHTML होगी, सही है। तो यहाँ पर आप आगे आ जाएं। You can render the partial view in the parent view using the HTML helper method। और इस तरह हम यहाँ पर जो पार्शियल व्यू होगी उसको हम रेंडर करवा सकते हैं अपने पेरेंट व्यू में, सही है। और इस यहाँ पर हम HTML हेल्पर का यूज़ करते हुए रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर जो HTML हेल्पर कोड होगा बेसिकली वो कुछ इस तरह का होगा @HTML.partial जो होगा ये क्या करेगा, ये रिटर्न करवाएगा एक HTML स्ट्रिंग। और इस तरह अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमने स्ट्रिंग भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल होगा स्ट्रिंग रिटर्न करवाना। और यहाँ पर जो दूसरा वे होगा @HTML.renderPartial होगा। और इस तरह ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न दी वाइड। तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, मींस कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट होगा @HTMLAction। तो यहाँ पर जो हेल्पर टैग होगा एक्शन का, इसके बेस पर हम पूरे एक्शन को गेट करवाएंगे और उसके इनसाइड व्यू होगी, सही है। तो हम उसको यहाँ पर गेट करवाएंगे। और इस तरह यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट होगा @HTMLRenderAction होगा। और बेसिकली यहाँ पर जो एक्शन होगा ये रिटर्न करवाएगा एक स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ पर जो रेंडर एक्शन होगा वो रिटर्न करवाएगा वाइड वैल्यू। तो इस तरह हम आज के लेक्चर में फर्स्ट जो दो यहाँ पर हेल्पर टैग्स होंगे उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इस तरह सेकेंड लेक्चर में हम एक्शन और रेंडर एक्शन ऐड करवाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो पार्शियल होगा और रेंडर पार्शियल इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे यहाँ पर, आप आगे आ जाए। यहाँ पर The HTML partial method render the specified partial view. It accept partial view name as a string parameter and return MVC HTML string। तो बेसिकली यहाँ पर जो HTML partial method क्या करेगा, ये रेंडर करवाएगा स्पेसिफाइड व्यू जो कि दी गई व्यू होगी। इट एक्सेप्ट पार्शियल व्यू नेम, जो पार्शियल व्यू होगी उसका नेम हमने ऐड करवाना होगा, जो कि हम जब ऐड करवा ले पार्शियल व्यू
और इस तरह यहाँ पर जो सेकंड होगा स्ट्रिंग पैरामीटर रिटर्न करवाएगा, सही है, जो कि MVC HTML स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर आप आगे आ जाए, इंक्लूड पार्शियल व्यू नेम इज पेरेंट व्यू यूजिंग HTML पार्शियल। और यहाँ पर हम जब पार्शियल व्यू नेम ऐड करवाएंगे, बेसिकली यहाँ पर अगर आप चेक कर लें ये HTML पार्शियल है और इस तरह यहाँ पर स्ट्रिंग जो कोटेशन है इसके इनसाइड यहाँ पर पार्शियल व्यू नेम हम ऐड करवाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर कौन से व्यू में ऐड करवाएंगे, पेरेंट व्यू में हमने ऐड करवाना होगा, सही है। तो यहाँ पर आप आगे आ जाए, HTML रेंडर पार्शियल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है the HTML render partial method is the same as the HTML partial। तो बेसिकली यहाँ पर जो HTML रेंडर पार्शियल होगा मेथड, ये एग्जैक्टली सेम होगा HTML पार्शियल के। और इस तरह यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आ जाए, दी रेंडर पार्शियल मेथड रिटर्न वाइड। तो यहाँ पर जो रेंडर पार्शियल होगा ये रिटर्न करेगा वाइड। तो इस तरह यहाँ पर जो वाइड होगी वो 0 वैल्यू होगी, मीन्स ये कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा। सो a semicolon is required at the end and so it must be enclosed within the curly brace open and close। तो बेसिकली यहाँ पर इन सिंबल के इनसाइड हमने रेंडर करवाना होगा अपने पार्शियल व्यू को, सही है। तो इस तरह हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और कोड इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह मैंने ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क चूज़ करवाना होगा और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करवाना होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करवाऊँगा पार्शियल व्यू MVC और यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर MVC चूज़ करवाना होगा और यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस करवाना होगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने ER डायग्राम ऐड करवाना होगा, सही है। यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा और यहाँ पर मैंने ADO.NET इंटिटी डेटा मॉडल ऐड करवाना होगा और यहाँ पर उसका मैंने नेम ऐड करवाना होगा जो कि DB मॉडल होगा, सही है। और यहाँ पर मैंने ओके करवाना होगा। तो यहाँ पर मैंने EF डिज़ाइनर चूज़ करवाना होगा और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करवाना होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर आना होगा न्यू कनेक्शन पर और यहाँ पर मैंने सर्वर जो नेम होगा वो ऐड करवाना होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर ट्रस्ट सर्वर पर चेक करना होगा और यहाँ पर मैंने डेटाबेस चूज़ करवाना होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ से रैंडमली डेटाबेस ऐड करवाना होगा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्रिएट किया था यूज़र रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर मैंने इस यूज़र रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर ऐड करवाना होगा। तो इसके इनसाइड स्टूडेंट का टेबल होगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने ओके करना होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्लास नेम ऐड करवाना होगा DB कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट और इस तरह मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर इंटिटी फ्रेमवर्क 6 ऐड करवाना होगा और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करवाना होगा। और यहाँ पर मैंने टेबल ऐड करवाने होंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैंने TBL स्टूडेंट ऐड करवाना होगा और इस तरह मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करवा दूँगा। तो इस तरह यहाँ पर ये इंटिटी ऐड हो चुकी है TBL स्टूडेंट की, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस करवाना होगा और यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करके, तो यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर ये EDMX फाइल ऐड हो चुकी है, सही है। और यहाँ पर मैंने आना होगा इसके इनसाइड और यहाँ पर DB मॉडल डॉट कॉन्टेक्स्ट जो क्लास होगी उसको ओपन करना होगा। तो इस तरह यहाँ पर मैंने आना होगा, इस क्लास को बेसिकली यहाँ से कॉपी करवाना होगा, सही है। और यहाँ पर मैंने इस तरह आना होगा कंट्रोलर में, इसको मैं ओपन करके इसके इनसाइड मैंने यहाँ पर टॉप पे मैंने ऐड करवाना होगा कंट्रोल V और यहाँ पर मैंने इंस्टेंस ऐड करवाना होगा इक्वल टू न्यू स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट। और इस तरह मैंने यहाँ पर कंट्रोल डॉट करवाना होगा और इसका मैंने क्लास का नेम स्पेस ऐड करवाना होगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर ये नेम स्पेस ऐड हो चुका है, सही है। और यहाँ पर मैंने जो इजाफी एक्शंस होंगे मेथड्स, इसको यहाँ से मैंने रिमूव करवाना होगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर आना होगा व्यू के इनसाइड, यहाँ पर जो होम फोल्डर होगा इसको यहाँ से मैंने डिलीट करवाना होगा। और यहाँ पर मैंने इंडेक्स की मैंने एम्प्टी व्यू ऐड करवानी होगी। तो इससे पहले मैंने एक बार बिल्ड करवाना होगा अपने प्रोजेक्ट को, ताकि जो न्यू चेंजेस है वो हो सके यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिल्ड हो चुका है, सही है, कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स की एक व्यू जनरेट करवानी होगी जो कि एम्प्टी व्यू होगी। तो यहाँ पर मैं ऐड व्यू कर दूंगा और यहाँ पर मैंने MVC5 व्यू चूज़ करवानी होगी और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा एम्प्टी व्यू। सही है, तो यहाँ पर मैं ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये व्यू ऐड हो चुकी है। सही है, और यहाँ पर मैंने आना होगा कंट्रोलर में और इस तरह मैंने एक बार यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करवाना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है और यहाँ पर मैंने एक और पार्शल व्यू ऐड करवानी है। सही है, तो यहाँ पर तो रिकॉर्ड नहीं है स्टूडेंट का। सही है, तो यहाँ पर मैंने पार्शल व्यू ऐड करवा कर और उसके बाद इस वाले व्यू के इनसाइड मैंने वही व्यू जो होगी वो रेंडर करवानी होगी। तो यहाँ पर मैंने आना होगा, इसको क्रॉस करवाना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक पार्शल व्यू ऐड करवानी होगी अपने होम के फोल्डर में। सही है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवानी होगी व्यू और यहाँ पर मैंने MVC5 व्यू चूज़ करवानी होगी और यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर व्यू का जो नेम होगा वो चेंज करवा कर अंडरस्कोर यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का ऐड करवाना होगा। और इस तरह मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट होगा यहाँ पर बेसिकली मैंने लिस्ट का टेम्पलेट चूज़ करवाना होगा। और यहाँ पर जो मॉडल क्लास होगी बेसिकली यहाँ पर मैंने TBL स्टूडेंट की ऐड करवानी होगी और यहाँ पर जो DB कॉन्टेस्ट की क्लास होगी। और इस तरह यहाँ पर मैंने लास्ट में जो काम करना होगा यहाँ पर मैंने क्रिएट एज ए पार्शल व्यू ऐड करवाना होगा। तो ये सब व्यू होगी। सही है, तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा। तो भाई यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट CSHTML की पार्शल व्यू ऐड हो गई है। सही है, तो इस तरह मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस करवाना होगा और यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। सही है, और यहाँ पर मैंने आना होगा इंडेक्स की व्यू के इनसाइड। सही है, राइट क्लिक करके गो टू व्यू करके तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये एम्प्टी व्यू है। सही है, इंडेक्स की। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉल करवाने के लिए पार्शल व्यू को कॉल करवाने के लिए और यहाँ पर मैंने आकर यहाँ पर HTML हेल्प पर ऐड करवाना होगा। सही है, तो मैं यहाँ पर @HTML और यहाँ पर इंटेलेंस शो हो रही है डॉट और यहाँ पर मैंने पार्शियल ऐड करवानी होगी। सही है, पार्शियल। और इसके इनसाइड में अगर यहाँ पर कामा ऐड कर लूँ तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो होगा पार्शियल व्यू नेम। सही है, और यहाँ पर सेकंड जो है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर मैंने पार्शियल व्यू नेम ऐड करवाना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर पार्शियल व्यू जो होगी अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट CSHTML की होगी। सही है, तो यहाँ पर मैंने आना होगा, यहाँ पर मैंने कोटेशन ऐड करके अंडरस्कोर स्टूडेंट मैंने ऐड करवाना होगा। सही है, तो इस तरह मैं एक बार यहाँ पर Ctrl+S करवा दूंगा और इस तरह मैंने यहाँ पर ये लाइन ऐड करवा कर उसके बाद मैंने यहाँ पर आना होगा होम के कंट्रोलर में और बेसिकली यहाँ पर मैंने रिटर्न करवाना होगा अपने टेबल को। सही है, जो कि डेटाबेस में है। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा यूज़र जो कि इंस्टेंस है यहाँ पर स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट का और यहाँ पर मैंने डॉट और यहाँ पर मैंने TBL जो कि जिस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं जो रिकॉर्ड होगा वो गेट करवाऊँगा, टू लिस्ट करवा दूंगा। सही है, तो इस तरह मैंने एक बार यहाँ पर रन करवाना होगा प्रोजेक्ट को। पर आप देख लें, यहाँ पर ये इंडेक्स की व्यू रन हो चुकी है और यहाँ पर पार्शियल व्यू रेंडर हो चुकी है। सही है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर इंडेक्स की व्यू के इनसाइड मैंने अपनी जो पार्शियल व्यू थी वो रेंडर करवा दी है। सही है, पर पार्शियल व्यू क्यों ऐड करवाते हैं, क्योंकि अगर फर्ज कर लें यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हुआ मींस एक टेबल हुआ। सही है, इस प्रोजेक्ट के इनसाइड। सही है, तो मैंने उसको मल्टीपल इंडेक्स मल्टीपल व्यू के इनसाइड उसको ऐड करवाना होगा। सही है, लाइक मैं अभी इसको मैं एक बार यहाँ से Ctrl+C करवा दूंगा और यहाँ पर Ctrl+V करवा दूंगा। सही है, और यहाँ पर मेरे पास अबाउट के लिए एक व्यू है। सही है, तो बेसिकली मैंने इस वाले व्यू के इनसाइड भी अपना जो स्टूडेंट का टेबल है वो ऐड करवाना होगा। सही है, तो यहाँ पर भी मैंने शो करवाना होगा स्टूडेंट वाले टेबल को। तो मैं एक बार यहाँ पर ऐड करवा दूंगा एक व्यू जो कि एम्प्टी व्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा सिंपल व्यू और यहाँ पर जो होगी टेम्पलेट जो होगा एम्प्टी होगा। सही है, यहाँ पर मैं ऐड करवा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर अबाउट के व्यू में भी मैंने वही काम करवाना होगा। तो इस तरह मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर मैंने @HTML डॉट पार्शियल और यहाँ पर मैंने इनसाइड यहाँ पर स्ट्रिंग और यहाँ पर अंडरस्कोर ऐड करवाना होगा स्टूडेंट। बेसिकली यहाँ पर मैंने यही पार्शियल व्यू यहाँ पर ऐड करवानी होगी। सही है, अबाउट की व्यू में। एक बार यहाँ पर होम पे आ जाऊँगा
और यहाँ पर मैंने एक बार प्रोजेक्ट रन करवाना होगा। तो यहाँ पर ये इंडेक्स की व्यू रन हो चुकी है, सही है। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा यूआरएल की बेस पर अपनी दूसरी व्यू को कॉल करवाना होगा, सही है, जो कि होम के कंट्रोलर के इनसाइड जो अबाउट एक्शन होगा उसको मैंने हिट करवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर भी बेसिकली व्यू जो होगी स्टूडेंट की वो कॉल हुई है, सही है। जो पार्शियल व्यू का जो कंसेप्ट होगा वो हम मल्टीपल व्यू के इनसाइड हम इस तरह कॉल करेंगे। तो इस तरह हम डुप्लीकेशन से बच जाएंगे, मींस जो कोड होगा, जो डुप्लीकेट कोड होगा उससे हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको क्रॉस करवा दूंगा। मैंने यहाँ पर अगेन आना होगा इंडेक्स वाले व्यू के इनसाइड, गो टू व्यू, और यहाँ पर मैंने अभी सेकेंड वे इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो वे होगा ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने सेकेंड वे इस्तेमाल करना होगा, सही है। और अभी होम फोल्डर में आना होगा, राइट क्लिक करवा दूंगा और यहाँ पर मैंने ऐड करवानी होगी एक और पार्शियल व्यू, सही है। यहाँ पर मैं व्यू पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैंने MEC5 चूज़ करवानी होगी और यहाँ पर मैंने नेम ऐड करवाना होगा व्यू का। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट के लिए ऐड करवानी होगी, तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा क्रिएट स्टूडेंट। और यहाँ पर टेम्पलेट जो होगा बेसिकली क्रिएट के लिए होगा और यहाँ पर मॉडल क्लास जो होगी TBL स्टूडेंट के लिए होगी, सही है। और यहाँ पर मैंने पार्शियल व्यू पर चेक करवाना होगा, सही है। तो यहाँ पर मैं ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये व्यू ऐड हो चुकी है, सही है। तो यहाँ पर मैंने आना होगा कंट्रोलर में और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करवाना होगा इंडेक्स पे और यहाँ पर गो टू व्यू करना होगा और इस तरह यहाँ पर मैंने नीचे आना होगा। यहाँ पर मैंने सेकेंड वे इस्तेमाल करवाना होगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने @ ओपन करके जो कि रेजर सिंटैक्स होगा और यहाँ पर इसके इनसाइड मैंने HTML डॉट और यहाँ पर रेंडर पार्शियल ऐड करवाना होगा, सही है। और इस तरह यहाँ पर इसके इनसाइड मैंने सेकेंड पार्शियल व्यू पास करवानी होगी जो कि मैंने क्रिएट के लिए ऐड करवाई थी, सही है। तो यहाँ पर मैंने ऐड करवाना होगा क्रिएट स्टूडेंट और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन बंद करवाना होगा, सही है। तो रेंडर पार्शियल जो होगी इसके इनसाइड ये क्या रिटर्न करेगी, ये वाइड रिटर्न करेगी, सही है। इस तरह मतलब इन दोनों में से ये डिफरेंस होगा कि पार्शियल जो होगी स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर आना होगा होम कंट्रोलर में और बेसिकली यहाँ पर मैंने इस वाले यूज़र को यहाँ से मैंने रिमूव करवाना होगा क्योंकि ये बेसिकली जो सेकेंड पार्शियल व्यू है ये रिटर्न करेगी क्रिएट जो स्टूडेंट होगा, इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। तो यहाँ पर ये आई इनमरेबल ऐड नहीं हुआ, सही है। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, ये लिस्ट रिटर्न करेगी, तो यहाँ पर ये एरर आएगा, सही है। और इस तरह मैंने यहाँ पर आना होगा इंडेक्स की व्यू में और यहाँ पर ये फर्स्ट जो वे होगा इसको मैंने कमेंट करना होगा फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर मैंने रन करवाना होगा प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है, सही है। तो यहाँ पर जो सेकेंड मैंने पार्शियल व्यू ऐड करवाई थी तो बेसिकली ये रिटर्न करवा रहा है, सही है। तो मैं एक बार यहाँ पर इसको क्रॉस करवा दूंगा और यहाँ पर मैंने इंडेक्स में आना होगा और यहाँ पर जो फर्स्ट वे होगा इसको मैंने Ctrl+K+U करके अनकमेंट करके और यहाँ पर मैंने सेकेंड व्यू पास करवानी होगी, सही है। Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V। तो यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा भी मतलब इनको प्रिंट करवा सकता हूँ, सही है। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको रन करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है, सही है। तो यहाँ पर ये 2 बार प्रिंट करवा रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है उसको ये मल्टी बार ये प्रिंट करवा रहा है, सही है। तो इस तरह हम पार्शियल व्यू जो होगी उसको हम ऐड करवा सकते हैं अपनी मेन जो व्यू होगी, जो पेरेंट व्यू होगी। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको क्रॉस करवा दूंगा। तो इस तरह मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट होंगे उसको मैं क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर HTML पार्शियल होगी वो बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगी, सही है। और इस तरह यहाँ पर जो HTML रेंडर पार्शियल होगी वो वाइड रिटर्न करवाएगी और यहाँ पर हम जो रेंडर करवाएंगे पार्शियल को, सही है। तो यहाँ पर रेजर सिंटैक्स का इस्तेमाल करके उसके इनसाइड हमने ऐड करवाना होगा और इस तरह यहाँ पर जो पार्शियल व्यू होगी वो बेसिकली हमने ऐड करवानी होगी अपनी जो पेरेंट व्यू होगी उसके इनसाइड हमने ऐड करवानी होगी। पार्शियल व्यू जो होगी वो सब व्यू होती है, हाफ व्यू होती है, सही है। तो इस तरह यहाँ पर जो 2 पॉइंट होंगे, एक HTML एक्शन होगा और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट होगा HTML रेंडर एक्शन होगा, सही है। तो हम आगे वाले सेशन में उसको कंप्लीट क्लियर करवाएंगे। तो बेसिकली हमने एक मेथड ऐड करवाकर तो उस मेथड के बेस पर हमने पार्शियल व्यू रेंडर करवानी होगी, सही है। तो थैंक यू।